बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.1 का सवाल नंबर 3 सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर इस एक्सरसाइज का पहला और दूसरा पार्ट सारा कंप्लीट सॉल्व किया था। आज तीसरा सवाल है, राइट टू प्रॉपर सबसेट्स। इन पार्ट्स के अंदर पूछ रहा है कि दो प्रॉपर सबसेट बताओ। ये जो सेट देगा इनके दो प्रॉपर सबसेट बताओ। तो प्रॉपर सबसेट होती क्या चीज़ है, वो कैसे निकालते हैं, पहले उस चीज़ को थोड़ा सा समझे। अगर आपने इस सेट के सबसेट निकालने हैं, टोटल सबसेट, तो ये तीन एलिमेंट है। सबसेट निकालने का फार्मूला होता है 2 की पावर 3। ये सवाल अभी आगे जाके भी आएगा। आपकी बुक के अंदर ही 6 या 7 नंबर पे सवाल मौजूद है, उसके अंदर भी सबसेट ही निकालने हैं। सबसे आखिरी एक्सरसाइज का सवाल मौजूद है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बस उसका फार्मूला बता देता हूँ। अगर किसी भी चीज़ के सबसेट निकालने हैं तो आपने उसके एलिमेंट्स देखने हैं। इसमें तीन एलिमेंट हैं, 1, 2 और 3। तो सबसेट निकालने का जो फार्मूला होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स किसी भी चीज़ के, नंबर ऑफ सबसेट्स वो क्या आता है, वो 2 की पावर n के इक्वल होता है। ये फार्मूला सबसेट्स को निकालने का। अब सबसेट्स की दो टाइप्स हैं, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। मिसाल के तौर पे अगर इसकी सबसेट निकालनी हो तो 1, 2 और 3 एलिमेंट हैं फिल वक्त, तो 2 की पावर 3 लिखी जाएगी। और 2 की पावर 3 किसके इक्वल होगी, वो 8 के इक्वल होगी। ये सबसेट निकालने का तरीका, इसके 8 सबसेट बन जाते हैं। अब बात जो याद रखनी है कि सबसेट अलहदा कैसे होते हैं, प्रॉपर कब बनता है, इम्प्रॉपर कब बनता है। तो वो याद रखें, प्रॉपर सबसेट जो होते हैं वो हमेशा अपने ओरिजिनल सेट से छोटा सेट होता है। यानी आपने अगर इसके सबसेट लिखने हैं तो आप सिंगल एक एक एलिमेंट को लिखें, या दो दो एलिमेंट्स को जोड़ के लिखें। ए के साथ बी लिख दें, बी के साथ सी लिख दें, या सी के साथ ए को जोड़ लें, बी के साथ सी को जोड़ लें। ये सारे प्रॉपर सबसेट बनेंगे। लेकिन तीनों अगर इकट्ठे लिखेंगे, यानी कि आपने इस तरह लिखा ए, बी और सी, तो अब ये जो सबसेट तो है इस सेट का, लेकिन अब ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। अब ये इम्प्रॉपर सबसेट है। ये दो किस्म के सबसेट आपके पास मौजूद होते हैं। ये यहाँ पे इम्प्रॉपर सबसेट बन चुका है। तो उसने तो हमें सिर्फ दो प्रॉपर सबसेट लिखने को कहा है, तो आप सिर्फ दो इसके प्रॉपर सबसेट बताएंगे, कोई से भी रैंडम दो। यहाँ पे आप लिख लें 2 प्रॉपर सबसेट्स। और जो दो प्रॉपर सबसेट होंगे वो कौन कौन से होंगे, आप ए को लिख लें, आप बी को लिख लें। तो आप इतना सा बस जवाब लिख लें कि तो ये आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। दो प्रॉपर सबसेट हमने बनाने थे, उसने पूछे ही दो प्रॉपर सबसेट है, तो इसके दो प्रॉपर सबसेट हमने बना दिए। आप सी भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, वो भी प्रॉपर सबसेट होगा। ए के साथ बी को जोड़ के लिख सकते हैं, वो भी प्रॉपर सबसेट होगा। मिसाल के तौर पे मैं इधर साइड पे कर देता हूँ रफ वर्क में। इसके अगर टोटल सबसेट देखें तो ये बात याद रखनी है कि एम्प्टी सेट जो होता है वो हर सेट का ही सबसेट होता है। ये तो कंफर्म बात है, एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है और ये प्रॉपर सबसेट ही होगा। उसके बाद आप एक एक एलिमेंट लिखेंगे। ए लिखा, बी लिखा, उसके बाद ये सी। अब ये एक तो तीन एलिमेंट थे, ए, बी और सी, मैंने तीनों बारी बारी लिखी। ये तीनों इसके सबसेट हैं, प्रॉपर सबसेट ही हैं। उसके बाद डबल एलिमेंट्स लिखते हैं। ए के साथ बी को जोड़ा जा सकता है और फिर ए के साथ सी को भी जोड़ा जा सकता था, ये भी प्रॉपर सबसेट हैं। इसके अलावा बी के साथ आप सी को जोड़ सकते हैं, ये भी एक प्रॉपर सबसेट है। सेट के अंदर ही लिखना है, चाहे सिंगल एलिमेंट लिखें चाहे डबल एलिमेंट। एम्प्टी सेट के ऊपर बस आपने ब्रैकेट नहीं लगानी। तो उसके बाद डबल एलिमेंट जितने जोड़े जा सकते थे वो सारे जुड़ गए हैं। अब तीनों को इकट्ठा जोड़ना है, ए, बी और सी। तो ये टोटल इसके 8 सबसेट बनेंगे। एम्प्टी सेट हर सेट का ही सबसेट होता है, उसके अलावा हर सेट अपने आप का भी सबसेट होता है। लेकिन फ़र्क कहाँ पे आता है, ये जो मैंने लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल सबसेट लिखे हैं और इसके तीन एलिमेंट थे, मतलब ये 2 की पावर 3 थी। जो ऊपर मैंने फार्मूला लिखा था, एन क्या करता है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को शो करता है, यानी कितने सबसेट बनेंगे। तो तीन एलिमेंट हों तो 2 की पावर 3 लिख दें। अब 2 की पावर 3 किसके इक्वल होती है, 8 के। तो मतलब इसके 8 सबसेट बनने थे टोटल, जो मैंने बना दिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब एक बात याद रखनी है, प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं और इम्प्रॉपर, ये दो किस्म की टाइप्स हैं। ये जो आखिरी सेट आया है
जो कि ओरिजिनल सेट के बिल्कुल इक्वल आया, इसको कहते हैं इम्प्रॉपर। ये इम्प्रॉपर है। और बाकी जो ऊपर 7 लिखे हुए हैं, यहाँ से लेके आपके पास यहाँ तक ये जितने मौजूद हैं, ये सारे प्रॉपर सबसेट्स हैं। अगर सेट अपने आप के ही इक्वल आ जाए तो उसको इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं, और अगर जो उस सेट से छोटे सेट आपके पास हों, जितने मर्जी हों, वो सारे प्रॉपर सबसेट ही होंगे। तो ये था प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट का थोड़ा सा कंसेप्ट, और पूरा डिटेल के साथ समझा दिया एक सवाल। आप हर सवाल में इस तरह सबसेट बना सकते हैं, वो 2 से ज़्यादा ही बनते हैं हर सवाल में, जो भी इसने आपकी बुक में दिए हुए हैं। लेकिन आपको उससे 2 पूछे हुए थे, इसलिए मैंने एक ए लिख दिया, दूसरा बी लिख दिया। आप लिखने को सी भी लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं, ए सी भी लिख सकते हैं, बी सी भी लिख सकते हैं, एम्प्टी सेट भी लिख सकते हैं। लेकिन ये ए बी सी नहीं लिखना, ये इम्प्रॉपर होगा। अगला नेक्स्ट पार्ट है 0 और 1। अगर इसके बनाने हों 2 प्रॉपर सबसेट्स, 2 प्रॉपर सबसेट्स, और एक आप 0 लिख लें, दूसरा आप 1 लिख लें, तो ठीक है, ये उसके 2 प्रॉपर सबसेट बन गए। उस सेट से छोटा सेट बनाना था आपने, तो उस सेट के में से एक एक एलिमेंट लें, तो उससे छोटा आपने पूरा सेट नहीं था, बस कॉपी करना। 0 1 नहीं लिख सकते हम इकट्ठा, उससे वो अपने सेट के ओरिजिनल के इक्वल हो जाएगा। वही बात ऊपर समझाई थी कि जो भी आपके पास सेट होता है वो अपने आप का भी सबसेट होता है, लेकिन वो इम्प्रॉपर सबसेट होगा। जैसे कि यहाँ पे ए बी सी मैंने लिखा, यहाँ पे ये इम्प्रॉपर सबसेट के अंदर चला जाता है, ये नहीं लिख सकते। उसके बाद आ जाती है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर अब बहुत ज़्यादा है, नेचुरल नंबर 1 2 3 सो ऑन चलते ही रहते हैं। तो आपने 2 प्रॉपर सबसेट लिखने थे इसके, 2 प्रॉपर सबसेट्स। और अब कोई से 2 नेचुरल नंबर लिख दें, मिसाल के तौर पे एक 1 लिख दिया, एक 2 लिख दिया। तो ये दोनों नेचुरल नंबर्स ही हैं, 1 भी नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर है, तो ये नेचुरल नंबर के 2 सबसेट बन गए। उसके बाद जेड, जेड कहते हैं इंटीजर्स को। इंटीजर्स के अंदर प्लस वाले नंबर भी आ जाते हैं आपके, माइनस वाले नंबर भी आ जाते हैं। तो इसके अगर 2 प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं, 2 प्रॉपर सबसेट्स, और तो बेशक 1 लिख लें, और दोबारा से जो ऊपर लिखा था 2 लिख लें, कोई मसला नहीं है, ये भी इसी का हिस्सा होगा। इंटीजर ही है, 1 और 2 भी इंटीजर भी होते हैं। हाँ, अगर नेगेटिव में कोई लिखना चाहता है तो -1 भी लिख सकते हो, -2 भी लिख सकते हैं, वो भी इंटीजर्स ही हैं। हमने 2 प्रॉपर सबसेट बताने थे, वो 2 बता दिए, काम खत्म। क्यू, रैशनल नंबर्स। क्यू जो होता है वो आपके पास रैशनल नंबर्स को शो करता है। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे हुए होते हैं, यानी ओवर की फॉर्म में, पी ओवर क्यू की फॉर्म। ये होते हैं रैशनल नंबर्स। आपने कोई से 2 रैशनल नंबर यहाँ पे लिखने हैं, तो इसमें दिखते हैं 2 प्रॉपर सबसेट्स। और अब कोई से 2 रैशनल नंबर लिखने हैं, तो आप फ़र्ज़ कर लें 1/2 लिख लें, कोई मसला नहीं है। 3/2 लिख लें, ठीक है, ये भी रैशनल नंबर है। जब तक ऊपर और नीचे आपके पास सिंपल नंबर हैं, तब तक वो रैशनल नंबर ही बनेंगे। ऊपर और नीचे इंटीजर होने चाहिए। जेड यानी इंटीजर्स, अगर आपके पास ऊपर भी होगा और इंटीजर नीचे भी होगा, तो वो लाजमी रैशनल नंबर ही बनेगा हर दफ़ा। और भी आप इसमें लिख सकते हैं, आप बेशक इसमें 1 भी लिख दें, कोई मसला नहीं, ये भी एक रैशनल नंबर ही है। 2 लिख दें, ये भी एक रैशनल नंबर ही है, क्योंकि 1 के नीचे ओवर लगा के 1 लगाया जा सकता है, 2 के नीचे भी ओवर लगा के 1 लगाया जा सकता है। तो ये पी ओवर क्यू वाली फॉर्म बन जाती है यहाँ पे। तो आप बेशक 1 और 2 भी लिख देंगे, तो वो भी रैशनल नंबर है। लेकिन उसने 2 पूछे हैं, तो आप 1/2 3/2 लिख लें तो काफ़ी है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बता दिया, आप बहुत ज़्यादा रैशनल नंबर बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद इसमें नेक्स्ट पार्ट आता है। इस पार्ट के अंदर कह रहा है रियल नंबर के कोई से 2 सबसेट लिखें, और मतलब रियल नंबर। अब रियल नंबर के अंदर पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, ओवर वाले हर किस्म के नंबर मौजूद हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई से 2 लिख लें, 2 प्रॉपर सबसेट्स। और अब कोई से 2 रियल नंबर लिखने हैं।
आप बेशक 1 लिख लें, कोई मसला नहीं। आप 2 लिख लें, कोई मसला नहीं। 1 भी रियल नंबर है, 2 भी रियल नंबर है। माइनस में लिखने हैं, माइनस में लिख लें, तब भी कोई मसला नहीं। ओवर में लिखने हैं, ओवर में भी लिख सकते हैं, वो भी रियल नंबर ही होंगे, कोई मसला नहीं। रियल नंबर में हर किस्म का नंबर मौजूद है आपके पास है, तो आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। ओवर वाला, नेगेटिव, स्क्वायर रूट वाले नंबर भी आप लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 3, वो सारे रियल नंबर ही हैं। के बाद इसका आखिरी पार्ट है एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट है क्यू का, बिलोंग्स किससे कर रहा है? क्यू से। क्यू मतलब रैशनल नंबर। अभी पीछे हमने क्यू वाले 2 रैशनल नंबर बनाए, क्यू मतलब रैशनल नंबर यहाँ पे। तो अगर हमने 2 रैशनल नंबर्स यहाँ पे बताने हैं तो आगे उसने एक कंडीशन भी बताई हुई है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ सेट है, पहले इसको समझना है कि एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स, एक्स क्या है, वो किससे बिलोंग करेगा? रैशनल नंबर, यानी कोई से रैशनल नंबर लिखो, लेकिन वो किस तरह के? एंड, इसका मतलब एंड, और वो रैशनल नंबर होने किस तरह के चाहिए? वो 0 से लेके 2 तक लिखने हैं आपने, यानी 0 भी शामिल नहीं है। इसके नीचे यहाँ पे सीधी लाइन ही लगी हुई है, इसके नीचे ये सीधी लाइन लगी हुई है। इसका लाइन का मतलब है कि 2 शामिल किया जा सकता है, लेकिन 0 के इस साइड पे देखें तो इसके नीचे लाइन नहीं लगी हुई सीधी, इसका मतलब आप 0 को शामिल नहीं कर सकते। तो अगर इसके आपने 2 प्रॉपर सबसेट्स बताने हैं तो 0 तो हम शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे लाइन ही नहीं है, बस सीधी लाइन, तो 0 नहीं शामिल होगा। हाँ, 0 के बाद अगला नंबर क्या होता है? आपके पास 1 मौजूद होता है, तो आप 1 लिख सकते हैं। 1 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि उसके नीचे ओवर लगा के आप 1 लिखा जा सकता है, तो 1/1 लिख लें, कोई मसला नहीं, रैशनल नंबर वाली फॉर्म भी बन जाएगी। उसके बाद सिंपल आप ये कर सकते हैं कि 2 तो शामिल किया जा सकता था, उसने ये लाइन लगाई हुई है, इसका मतलब 2 तो शामिल है, तो आप 2 भी लिख देंगे तो वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। लेकिन अगर 2 के नीचे आप 1 भी लिख दें तो कोई मसला नहीं, 2/1 भी 2 के ही इक्वल होता है। तो ये ऐसे 2 रैशनल नंबर हैं जो 0 और 2 के अंदर ही मौजूद हैं, पर 0 शामिल नहीं करना, इसलिए मैंने 0 नहीं इंक्लूड किया। 0 के बाद 1 आता है, 1 लिख लिया। 2 आता है, 2 लिख लिया। 2 उसने कहा था शामिल कर सकते हैं, क्योंकि लाइन की मदद से हमें पता चल गया, तो इसलिए आप 2 और 1 इसको लिख सकते हैं। उसके बाद 4 वाला सवाल है, इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट? पूछ रहा है कि क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं बनता? तो याद रखें, एक ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है। अभी हमने पीछे प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों किस्म के सेट बनाए थे, लेकिन इसका जवाब क्या होगा? यस, एम्प्टी सेट हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं बनता। तो आपने इस तरह इंग्लिश में इसका जवाब लिख देना, यस एम्प्टी सेट हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। एम्प्टी सेट का कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। यही इस सवाल का जवाब है, सिंपल सा। और एम्प्टी सेट का कोई प्रॉपर सबसेट क्यों नहीं होता, उसकी क्या वजह? अगर आप इसको गौर से देखें तो ये मैंने एम्प्टी सेट बनाया, इसके अंदर एलिमेंट कोई नहीं होता, तो यानी 2 की पावर कितनी बनेगी? 0, और 2 की पावर 0 किसके इक्वल होती है? वो 1 के इक्वल होती है। यहाँ से देखें तो अगर आप 2 की पावर 0 निकालें तो आपके पास 1 जवाब आता है, यानी इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। तो अभी मैंने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स यानी सबसेट की तादाद फाइंड करने के लिए 2 की पावर n वाला फार्मूला पीछे बताया था। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं 0, तो 2 की पावर 0 यानी कि वो किसके लिए 1, यानी इसका एक ही सबसेट बनेगा। और एम्प्टी सेट खुद ही सबसेट होता है, यानी अगर इसके सबसेट बनाएं, एक ही सबसेट बनना है वैसे तो इसका, वो हमें यहाँ से पता चल गया, तो वो जो एक सबसेट बनेगा वो दरअसल एम्प्टी सेट खुद ही होगा। तो अभी मैंने पीछे बात समझाई थी, आपने जो सेट होता है उसको अपने आप के इक्वल नहीं लिखना, वो अपने आप के इम्प्रॉपर बन जाता है, जैसे कि पीछे हुआ था, वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा दोबारा। यहाँ पर जब हमने बनाए थे सबसेट, 3 एलिमेंट थे उस सेट के अंदर, तो मैंने 2 की पावर 3 लिखी थी, तो जवाब आया था 8, यानी इसके 8 सबसेट थे। एम्प्टी सेट लिखा था, वो हर सेट का ही सबसेट होता है। उसके बाद सिंगल एलिमेंट, फिर डबल एलिमेंट्स, और फिर 3 इकट्ठे एलिमेंट लिखे थे। और यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि ये अगर ओरिजिनल सेट के इक्वल ही सेट आ जाता है तो वो दरअसल इम्प्रॉपर हो जाता है।
तो इसलिए हम इसको प्रॉपर सबसेट के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। हर सेट अपने आप के जब इक्वल हो जाएगा तो वो इम्प्रॉपर बन जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे भी यूज़ हुई है। यहाँ पे एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट के अंदर एलिमेंट कोई नहीं होता, तो 2 की पावर 0 यानी कि एक सबसेट उसका बना, और जो एक सबसेट है वो दरअसल एम्प्टी सेट ही उसका सबसेट है। तो बाहर भी एम्प्टी सेट था और जब उसके सबसेट बने उसके अंदर भी एम्प्टी सेट ही आ गया, तो वो दोनों तो आपस में इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इम्प्रॉपर होंगे। तो इसलिए एम्प्टी सेट का कोई प्रॉपर सबसेट होता ही नहीं है, एक ही उसका सबसेट है, वो भी इम्प्रॉपर है। उसके बाद पांचवा सवाल आता है डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए बी। अब यहाँ पे ब्रैकेट्स का फ़र्क है, ये चीज़ ज़रा गौर से समझनी है। ये एक सेट है जिसके अंदर ए और बी दो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, लेकिन ये एक सेट है, ये ऊपर वाली ब्रैकेट सेट को शो करेगी, अंदर जो फिर चीज़ आएगी ना उस सेट के अंदर, वो फिर एक ही एलिमेंट काउंट होगा। यानी सेट के अंदर अगर कोई सेट आ जाता है तो वो सिर्फ एक एलिमेंट काउंट होता है। डिफरेंस भी यही है। इसका उसने डिफरेंस पूछा तो आप सिंपल इतना लिखेंगे, ए बी इज अ सेट containing two elements। इस सेट के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, ए एंड बी। ये जो सेट था इसके अंदर दो एलिमेंट्स हो गए, इज अ सेट कंटेनिंग टू एलिमेंट्स ए एंड बी। वाइल ये जो सेकंड वाला हमारे पास सेट दिया हुआ है, ए बी इज अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट। इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, और वो एलिमेंट कौन सा है जो उसके अंदर आ रहा है, वो दरअसल ए बी इस तरह है। ऊपर वाली ब्रैकेट जो बाहर वाली ब्रैकेट्स होती हैं उसको छोड़ के अंदर वाली चीज़ों को गिनना होता है। जैसे कि इस सेट में क्या हुआ, ऊपर वाली ब्रैकेट को छोड़ के अंदर जो दो चीज़ें थी ए और बी आ गए थे, तो ए और बी उसके दो एलिमेंट्स बन गए। अब फिर से वही काम, ऊपर वाली ब्रैकेट जो होंगी उसको छोड़ के उसके अंदर देखें, उसके अंदर सिर्फ एक ही सेट शो हो रहा है, और वो जो सेट है वो सिर्फ उसका एक एलिमेंट फिर काउंट होगा क्योंकि उसके ऊपर ब्रैकेट लगी हुई है। तो यही दोनों का डिफरेंस है। अच्छा जी, उसके बाद सिक्स वाला सवाल शुरू हो जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट। यानी पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद, पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे वो बताना है। अब सिर्फ उसने एलिमेंट्स की तादाद पूछी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये नहीं कहा कि उसके पावर सेट बनाओ। पावर सेट वाला सवाल इससे नेक्स्ट आएगा 7 वाला एक के अंदर, उसमें पावर सेट बनाने भी सीखेंगे। अभी फ़िलहाल बस इतना कह रहा है कि उसके एलिमेंट्स की तादाद बताओ। तो एलिमेंट्स की तादाद का फार्मूला क्या है, वो जो मैंने ऊपर लिखा था, 2 की पावर n सब सेट निकालने के लिए। पावर सेट के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो दरअसल सब सेट्स ही होते हैं। तो वो आगे जाके डिटेल से करेंगे 7 वाले सवाल के अंदर। अभी सिर्फ फार्मूला याद रखें, आपने लिखना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट इज इक्वल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट वो किसके इक्वल होगा वो बताना था आपने। वो होगा यहाँ पे 2 की पावर, वैसे जनरल फार्मूला एक दफ़ा लिख देते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे पावर सेट के तो उसका जनरल फार्मूला क्या होगा वो भी आपने याद रखना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट इक्वल होता है 2 की पावर n के, ये फार्मूला है। 2 की पावर n, एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी सेट के अंदर देखने होते हैं कितने एलिमेंट्स हैं, वो पावर के अंदर लिख देना होता है। 2 हर दफ़ा वैसे का वैसे ही रहेगा। अब इसी फार्मूले को यूज़ करने लगे हैं। अब इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो अगर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो 2 की पावर इसका मतलब 0 होगी यहाँ पे। तो अगर 2 की पावर 0 देखें कैलकुलेटर से तो वो 1 आता है आपके पास। तो आप कैलकुलेटर से 2 की पावर 0 निकाल लें, वो आपके पास इक्वल 1 जवाब आएगा। यानी इसके जो पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद है वो 1 थी। उसके बाद सेकंड पार्ट है, इसमें भी वही चीज़ है, फार्मूला आपका वही रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही फाइंड करने हैं हर एक के अंदर।
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट इक्वल 2 लिखा। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 0 और 1, यानी कि 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो 2 की पावर आप 2 लिख लेंगे और 2 की पावर 2 किसके इक्वल होगी, वो आपके पास 4 आंसर आ जाएगा, यानी इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 4। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट शुरू हो जाएगा। इसके थर्ड पार्ट के अंदर देखें काउंट करके कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट इक्वल, इसका जवाब कितना आना चाहिए, यानी अब फार्मूला पीछे बताया था 2 की पावर में लिखने होते हैं एलिमेंट्स, तो 7 एलिमेंट्स थे 2 की पावर 7। अब 2 की पावर 7 होती किसके इक्वल है, अगर आप कैलकुलेटर से 2 की पावर 7 निकालें तो 128 आंसर आएगा आपके पास, यानी इसके अंदर 128 एलिमेंट्स होंगे। 4 वाला पार्ट, अब इसके अंदर काउंट करके देखें पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट मौजूद हैं, 0 भी एक एलिमेंट काउंट होता है, तो इसका मतलब सारे काउंट करके 8 एलिमेंट बन जाएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट इक्वल 2 की पावर 8, 8 एलिमेंट्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 2 की पावर 8 अगर कैलकुलेटर से निकालें तो आपके पास 256 इसका जवाब आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने 256 लिख देना है। उसके बाद 5 वाला है। अब थोड़ा सा ना उसने डिफ़िकल्ट करना शुरू किया, पहले तो सिंपल से एलिमेंट थे, अब ज़रा एलिमेंट्स डिफ़िकल्ट हैं। पहले तो लिखें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट इक्वल, हाँ जी कितने एलिमेंट्स होंगे, अभी पीछे डिफरेंस हमने पढ़ा था, ऊपर वाली ब्रैकेट ख़त्म करनी होती है, उसके बाद अंदर देखने होते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ए है, उसके बाद कामा लगा हुआ है, उसके बाद ये जो सारी चीज़ है जो सेट है, सेट के अंदर कोई भी सेट आ जाए तो वो सेट फिर एक ही एलिमेंट काउंट होता है, यानी कि एक एलिमेंट ए मौजूद था और दूसरा एलिमेंट ये सारा, ये एक ही एलिमेंट काउंट होगा। सेट के अंदर जब भी सेट आएगा तो वो जितना भी सेट अंदर मौजूद है वो सारा एक ही काउंट होगा, फिर ये 2 एलिमेंट नहीं काउंट हो सकते, बी और सी लहदा। तो एक एलिमेंट आपका ये बन गया, दूसरा एलिमेंट आपका ये बन गया, तो ये होगी 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो 2 की पावर 2 किसके इक्वल होगी, 4 के बाद ये वाला है, देखने में लग रहा है कि ये 6 एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये 6 एलिमेंट्स नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट इक्वल, अब इसमें कितने हैं, 2 की पावर, पहले देखें कितनी पावर बनेगी, ये सेट है उसके अंदर ये 1 2 और 3 छोटे सेट हैं। अभी वो चीज़ समझाई है कि अगर सेट के अंदर सेट आ जाए तो वो सेट एक ही एलिमेंट काउंट होता है, तो यहाँ पे 1 2 और 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो ये 2 की पावर 3 यानी कि 8 बन जाएगी आपके पास। ये इस सवाल का जवाब था। उसके बाद 7 वाला सवाल शुरू हो जाता है आपके पास, राइट डाउन पावर सेट। तो 9 11 के पावर सेट पूछ रहा है। अब पहले तो सिर्फ हम तादाद फाइंड कर रहे थे, पावर सेट कितने बनेंगे ना, पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने आएंगे वो हमें यहाँ से इस फार्मूले से पता चल रहा था। लेकिन अब उसने क्या पूछा है कि पावर सेट ही लिख के दो, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं पूछ रहा, पावर सेट पूछ रहा है। तो पावर सेट के लिए पहले सबसेट होने ज़रूरी है। सबसेट वही चीज़ है जो शुरू में थर्ड वाले सवाल के अंदर समझाई थी कि सबसेट कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे अब सबसेट बनाएंगे और फिर सबसेट को जब हम एक ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे तो वो पावर सेट भी बन जाएगा। तो पहला काम तो होता है पावर सेट को बनाने से पहले सबसेट बनाने। तो सबसेट के लिए फार्मूला अभी वही फार्मूला 2 की पावर n वाला ही, वही सबसेट की तादाद बताता है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट की बात हो तो फिर भी वही फार्मूला होता है 2 की पावर n। यहाँ पे हैं 2 एलिमेंट्स 9 और 11। तो अगर हम इसमें देखें तो 2 की पावर 2 यानी कि इसके 4 सबसेट बनेंगे। तो इसको आपने सॉल्व किस तरह करना है, उसका तरीका क्या होगा, सबसे पहले आपने इसको किसी भी सेट के इक्वल लेट कर लेना है। लेट किया, ये एक इक्वल है,
कैपिटल लेटर्स में लेट करना है किसी भी सेट को, कभी भी अगर लेट करना हो तो। अब पीछे P ऑफ A लिखना है, इसका मतलब होता है P का मतलब पावर सेट, क्योंकि हमने पावर सेट ही लिखना है। पावर सेट और आगे A, यानी किस सेट के पावर सेट लिखने लगे हैं, A वाले सेट के पावर सेट ऑफ सेट A वाला सेट ये आपके पास ऊपर मौजूद है जो लेट किया था। तो देखें, पहले सबसे पहले आपने इसके सबसेट बनाने हैं। अब इसके अंदर है 2 एलिमेंट, तो 2 की पावर 2 यानी इसके 4 सबसेट बनेंगे टोटल। ये आपने सवाल में नहीं लिखना, ये रफ वर्क में अगर लिखना हो तो आप इसको रफ वर्क में लिख सकते हैं, यानी 4 आपके सबसेट बनेंगे यहाँ पे। एम्प्टी सेट सबसे पहले लिखना है, जब भी सबसेट बनाने हैं ये लाजमी है। एम्प्टी सेट के बाद सिंगल एक एक एलिमेंट लिखना है। सबसे पहले आपने 9 लिख लिया, उसके बाद 11 लिख लिया। सिंगल एलिमेंट सब खत्म हो गए हैं, एक 9 था एक 11 था। अब दोनों एलिमेंट्स जोड़ने हैं, यानी दो दो एलिमेंट इकट्ठे लिखने हैं, 9 कामा 11। इसको एक सेट के अंदर लिख देते हैं। अब दो एलिमेंट उसमें है ही, दो एलिमेंट थे वो भी ख़त्म हो गए, तो इससे ज़्यादा आप इसके सबसेट नहीं बना सकते। तो देखें कितने सबसेट बने, 1 2 3 और 4 सबसेट, और यही हमने ऊपर लिखा था कि इसके 4 सबसेट बनेंगे इस फार्मूले की मदद से, 2 की पावर 2 की मदद से। दो एलिमेंट थे तो 2 की पावर 2 रखी थी, और जो कि 4 जवाब आया था, तो इसके 4 सबसेट ये हैं। अब ये जो 4 सबसेट हैं, ये इनको अगर एक ब्रैकेट के अंदर लिख दें, शुरू में ब्रैकेट और एक आखिर पे ब्रैकेट लगानी है। ये ब्रैकेट लगाएंगे तो अब वो चीज़ जब सेट के अंदर आ जाती है तो फिर वो सबसेट की जगह पावर सेट बन जाता है। अब ये एक पावर सेट बन चुका है, और पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद हम ऊपर निकाल रहे थे, जैसे कि ये सवाल था, इसमें थे 2 एलिमेंट। तो हमने कहा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट के कितने एलिमेंट्स होंगे, वो कितना जवाब आया था, वो 4 आया था। तो यहाँ पे देखें पावर सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट्स हैं जो उस पावर सेट के अंदर मौजूद हैं। तो यही था जो ऊपर हम तादाद फाइंड कर रहे थे। अब एक्चुअल में पावर सेट फाइंड किया हमने। पावर सेट कैसे बनता है, वो सब सेट लिख के उसको एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज करना होता है, फिर आप उसको पावर सेट कह सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, इसके पावर सेट बनानी है। अब इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो इसका मतलब 2 की पावर 4, 4 एलिमेंट्स की वजह से। अब 2 की पावर 4 होती है किसके इक्वल है, वो 16, यानी कि इसके 16 सबसेट बनेंगे पहले तो सबसे पहले इसको लेट करते हैं एक इक्वल। आप चाहें तो नाम चेंज कर सकते हैं, बी भी रख सकते हैं, लेकिन सबका ए ही रख लें, कोई मसला नहीं है। अब पावर सेट ऑफ ए, यानी ए के कितने पावर सेट होंगे वो कैसे बनेंगे, सबसे पहले वही चीज़ एम्प्टी सेट लिखना है। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। उसके बाद सिंगल एलिमेंट्स लिखने हैं, प्लस लिखा, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सारे सिंगल सिंगल एलिमेंट्स हमने उसके कवर कर लिए। अब दो दो एलिमेंट को जोड़ना है। अब इस सवाल में ज़रा ध्यान से दो एलिमेंट्स का तरीका याद रखना है, फिर तीन एलिमेंट्स का तरीका भी याद रखना है कि दो दो एलिमेंट को किस तरह जोड़ते हैं, तीन को किस तरह जोड़ते हैं, और फिर एंड पे 4 इकट्ठे लिखेंगे जो कि उस सेट के अपने सेट के ही इक्वल आ जाएगा। सबसे पहले दो दो एलिमेंट्स को किस तरह जोड़ते हैं ना, यहाँ से एक नंबर लेना है जैसे प्लस, उसके आगे जितने नंबर हैं उनके साथ बारी बारी जोड़ना होता है। प्लस लिया तो प्लस के आगे बिल्कुल जो था वो माइनस था, तो प्लस के साथ माइनस जोड़ दें। उसके बाद प्लस के बाद माइनस तो जुड़ गया, अब इसी प्लस को आगे मल्टीप्लिकेशन के साथ जोड़ दें, प्लस के साथ मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद इसी प्लस के साथ इस डिवाइड को जोड़ दें। तो एक नंबर यहाँ से लेना है और उसको उसके आगे जितने नंबर होंगे सबके साथ बारी बारी जोड़ना शुरू कर देना, यानी प्लस पकड़ा, उसको माइनस के साथ पहले जोड़ा, फिर प्लस को मल्टीप्लिकेशन के साथ, फिर प्लस को डिवाइड के साथ आपने जोड़ना है। अब ये प्लस वाले तो हो गए पूरे, प्लस आगे जितने नंबरों के साथ जुड़ सकता था, मैक्सिमम 3 नंबर थे, तो उसको मैंने 3 नंबरों के साथ जोड़ दिया। अब आगे आ जाता माइनस। अब आपने माइनस लिखना है, और कभी भी पिछले नंबर के साथ नहीं जोड़ना, हमेशा उस नंबर के आगे जो नंबर होंगे उन नंबरों के साथ जोड़ना है। तो माइनस के आगे कौन सा नंबर है, मल्टीप्लिकेशन, उसके साथ जोड़ दिया। उसके बाद माइनस के आगे था डिवीजन, उसके साथ आपने इसको जोड़ दिया।
तो माइनस के आगे 2 ही नंबर थे, तो बारी बारी हमने उनको दोनों के साथ जोड़ दिया। माइनस को पीछे नहीं जोड़ना प्लस के साथ, क्योंकि माइनस को अगर प्लस के साथ जोड़ देंगे तो वो माइनस प्लस ही 2 नंबर आएंगे, और वो हम पहले लिख चुके हैं माइनस प्लस। तरतीब आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और वहाँ होंगे तो वो यही 2 एलिमेंट्स, एक माइनस होगा एक प्लस होगा, तो वो काउंट नहीं किया जाएगा। तो हर नंबर को उससे अगले नंबरों के साथ जोड़ना है। अब माइनस के आगे 2 नंबर थे, माइनस को दोनों नंबरों के साथ जोड़ चुके हैं। अब आगे आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन के साथ आपने जोड़ना है डिवाइड को। उसके आगे एक ही नंबर है तो वो भी उसके साथ जुड़ गया, बस ख़त्म। अब उसके बाद था डिवाइड। डिवाइड के आगे कोई नंबर ही नहीं बचा, और पीछे हम जोड़ नहीं सकते। तो डिवाइड के अगर कोई नंबर ही नहीं है तो इसका मतलब दो दो जितने बनने थे वो सारे बन चुके हैं। अब बारी है तीन तीन को जोड़ने की। पहले हमने सिंगल एलिमेंट्स लिखे, फिर डबल एलिमेंट्स। अब तीन को कैसे लिखना है उसका तरीका क्या होगा। डबल को लिखने का तरीका ये है, एक नंबर ले लें, उसके आगे जितने नंबर हैं उनके साथ बारी बारी जोड़ते जाएं। अब तीन का तरीका। तीन में आपने ये करना है कि शुरू में से पहले एक एलिमेंट को छोड़ दें, फिर दूसरे को छोड़ दें, फिर तीसरे को छोड़ दें, और फिर आखिर पे चौथे नंबर को छोड़ दें। चार बन जाएंगे। यानी अगर आप प्लस को छोड़ें तो माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये तीन एलिमेंट्स हैं जो कि मैंने लिखे हैं। किसको इसमें स्किप किया? प्लस वाले को। एक में हमने प्लस वाले को छोड़ा था, अब अगले वाले में माइनस को छोड़ देंगे, माइनस को स्किप करेंगे। बाकी कौन से तीन बचे? प्लस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। प्लस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन लिखा। अब माइनस वाला हमने छोड़ा था, उससे अगले स्टेप में आएंगे, डिवाइड को छोड़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन को छोड़ेंगे। तो प्लस, माइनस और डिवाइड आपस में जुड़ जाएगा। उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन को छोड़ा था, अब एक लास्ट पे डिवाइड को छोड़ देते हैं, इसको स्किप कर देते हैं। बाकी आपके पास तीन बचे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन। तो ये तरीका होता है तीन तीन को लिखने का। किसी एक को स्किप करना है बारी बारी। पहले प्लस को छोड़ा था, फिर माइनस को छोड़ा है, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को छोड़ा है, और आखिर वाले में हमने डिवाइड को छोड़ा है। और तीन तीन पूरे हो गए। उसके बाद एक लास्ट पे सेट है जो कि इकट्ठी चार लिखेंगे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इस तरह से। अब ये टोटल जो बने हैं वो 16 होने चाहिए। हमने पहले ताद उसकी निकाल ली थी, तो काउंट करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 बनेंगे ये टोटल। अब पूरे हो गए तो आपने क्या करना है, एक शुरू में ब्रैकेट लगा देनी है, और एक सबसे आखिर वाले के ऊपर ब्रैकेट लगा देनी है। तो जब इसको एक सेट के अंदर इंक्लोज कर दिया जाता है सारे सबसेट्स को, तो अब वो चीज़ क्या बन चुकी है, वो पावर सेट बन चुकी है। तो ये लाजमी शुरू में और आखिर में एक ब्रैकेट लगानी है पावर सेट के लिए, फिर ही पावर सेट बनेंगे। अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो मतलब वो सारे सब सेट्स थे। तो ये था इस सवाल का जवाब। उसके बाद 4 वाला पार्ट आ जाता है इसमें। अब एम्प्टी सेट के अंदर ही एम्प्टी सेट लिखा हुआ है, तो देखने में तो ये सिर्फ एम्प्टी सेट लग रहा है, लेकिन ये दरअसल सिंगलटन सेट है। एक एलिमेंट तो है ना उसके अंदर, तो ऐसा सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट हो वो सिंगलटन सेट ही होता है। तो एक एलिमेंट तो है, तो 2 की पावर 1, यानी कि इसके दो सबसेट बनने चाहिए। एक एलिमेंट अंदर मौजूद था तो दो इसके सबसेट बनेंगे। वो दो सबसेट क्या होंगे? सबसे पहले इसको लेट करते हैं एक एक बार। उसके बाद पावर सेट ऑफ ए। अच्छा, इस ब्रैकेट को चलो लास्ट पे यूज़ कर लेंगे, पहले इसके सबसेट बनाते हैं। एम्प्टी सेट तो हर सेट का ही सबसेट होता है, वो तो हर सवाल में हम लिखते आ रहे हैं। एम्प्टी सेट लिखा। उसके बाद मसला ये है कि इसमें हमने दो सबसेट बनानी है, एक तो एम्प्टी सेट हो गया, अब दूसरा कैसे लिखेंगे। तो याद रखें, जब भी हम ऊपर वाले में देखें पहले तो एम्प्टी सेट लिखते थे, उसके बाद जब भी उसका एक एलिमेंट उठाते थे, सिंगल एलिमेंट कोई भी, तो उसके इर्द गिर्द हम इस तरह से कर्ली ब्रैकेट लगाते थे। यानी प्लस लिखा था तो कर्ली ब्रैकेट में, माइनस लिखा था कर्ली ब्रैकेट में। कोई भी एलिमेंट अगर अंदर से लिखना है, चाहे वो सिंगल हो चाहे वो डबल हो, वो किसके अंदर लिखते थे? कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है। एम्प्टी सेट लिखा, हाँ, एम्प्टी सेट के ऊपर आपने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगानी। एम्प्टी सेट हर सेट में ऐसे ही लिखा जाता है। सेट में से जो एलिमेंट उठाने हैं उसके ऊपर कर्ली ब्रैकेट लगती है। प्लस लिखा था, प्लस के ऊपर कर्ली ब्रैकेट लगाई थी, माइनस के ऊपर भी लगी है, हर एक एलिमेंट के ऊपर लगी हुई है। तो एम्प्टी सेट लिख के, अब इसका ये एलिमेंट है जो कि एम्प्टी सेट ही है। अगर मैंने इसमें से एक एलिमेंट लिया तो उसके ऊपर हमें कर्ली ब्रैकेट लगानी पड़ती है।
कोई भी सेट में से एक एलिमेंट लें, जैसे प्लस लिया था, माइनस लिया था, मल्टी, सब के ऊपर कर्ली ब्रैकेट लगाई थी। तो यहाँ पे क्या, सेट में से मैंने उसका एलिमेंट लिया जो कि एम्प्टी सेट ही था, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। ये तो इसके दो सबसेट बन गए, दो ही सबसेट बनाने थे, वो बन गए। अब एक शुरू में ब्रैकेट लगाएंगे पावर सेट की वजह से, और एक लास्ट पे ब्रैकेट लगाएंगे। तो अब ये क्या बन चुके हैं, अब ये पावर सेट बन चुका है। आखिरी पार्ट है, इसके अंदर देखें कितने आपके पास एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले ये एक एलिमेंट है, और सेट के अंदर ही अगर सेट आ जाए तो वो भी एक एलिमेंट ही काउंट होता है, मतलब ये एक और ये दो, दो एलिमेंट है। तो 2 की पावर 2 यानी कि इसके 4 सबसेट बनेंगे टोटल। सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं, एक इक्वल, अब पावर सेट ऑफ ए। सबसे पहले वही चीज़, एम्प्टी सेट लिखेंगे, उसके बाद एक एक एलिमेंट लिखेंगे। अब इसका जो पहला एलिमेंट था वो ए था, एक एलिमेंट लिखा, उसके ऊपर कर्ली ब्रैकेट। अब दूसरा एलिमेंट उसका बी और सी है, और उसके ऊपर ब्रैकेट एक लगी हुई है। जब हम इसको लिखेंगे बी और सी को, तो ये इसी तरह से ही अभी फ़िलहाल लिखा जाएगा, ये उसका एलिमेंट ही था सारा। लेकिन अभी वही चीज़, जब भी हम सेट में से कोई एलिमेंट उठाते हैं, जैसे ए था, तो ए के इर्द गिर्द ब्रैकेट हमने खुद से लगाई थी, वो पहले मौजूद नहीं थी। अब इसमें क्या हुआ, इसमें पहले ही ब्रैकेट मौजूद है, और जब भी हमने एक एलिमेंट लिखना है तो हमने एक ब्रैकेट उसके ऊपर खुद से लगानी ज़रूरी होती है। तो ब्रैकेट जब भी आप कोई भी एलिमेंट लिखो, जैसे ये ए लिखा था, उसके इर्द गिर्द खुद ब्रैकेट लगाई थी, तो इसी तरह ये सेकंड एलिमेंट था, उसके इर्द गिर्द भी खुद ही एक ब्रैकेट लगाएंगे। एक ब्रैकेट उसके पास अपनी पहले से मौजूद है, एक ब्रैकेट हम लगाते हैं हर एलिमेंट को लिखने के लिए। ये एक एलिमेंट था, ये उसका दूसरा एलिमेंट था। अब सिंगल सिंगल एलिमेंट तो ख़त्म हो गए, अब दो एलिमेंट्स को इकट्ठा जोड़ के लिखना है। इसमें एक एलिमेंट ए है, उसके साथ हमने इस सेकंड वाले एलिमेंट को जोड़ना है, बी और सी को, इस तरह से। ये दो एलिमेंट्स हैं जो कि इस सेट के अंदर मौजूद थे। अब एक ब्रैकेट तो हम खुद लगाते हैं, किस दो एलिमेंट्स को लिखने के भी लगेगी, ज़ाहिर सी बात है। जैसे कि इस सवाल में देखें, आसानी से समझ आ जाएगी। सिंगल एलिमेंट्स पे भी ब्रैकेट लगाई थी, जब हमने प्लस और माइनस जोड़े थे, तो प्लस माइनस के ऊपर ऊपर तो ब्रैकेट नहीं थी, तो हमने क्या किया था, खुद से ब्रैकेट लगाई थी। जब भी दो एलिमेंट्स लिखे थे तो उसके ऊपर ब्रैकेट लगानी पड़ती है, या तीन एलिमेंट लिखे खुद से एक ब्रैकेट लगानी होती है। यहाँ पे दो एलिमेंट्स हमने ये वाले लिखे, और एक ब्रैकेट हमने खुद से लगानी ज़रूरी है। अब ये तो इसके एक, दो, तीन और चार सबसेट पूरे हो गए। ये एक सबसेट है, ये इसका दूसरा है, ये थर्ड वाला सबसेट, और ये इसका फोर वाला सारा सबसेट बन जाएगा। चार सबसेट इसके बन गए। अब पावर सेट था, तो पावर सेट के लिए एक शुरू में ब्रैकेट और एक आखिर में ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला सवाल है, इसमें ब्रैकेट्स काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं, तो ज़रा ध्यान से। यहाँ पे आके आपके पास तकरीबन तीन तीन कर्ली ब्रैकेट हैं जो कि जुड़ रही हैं आपस में। तो ये थे इसके टोटल पावर सेट जो कि बनेंगे आपके पास। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास 3.1 एक्सरसाइज के जवाब मौजूद हैं। अब कई सवालों के जवाब बुक में गलत भी हैं, तो वो ज़रा थोड़ी सी करेक्शन कर लें। जैसे ये एक सवाल है, एक्स एस जेड एक्स एलिमेंट है जी का, ये पहले सवाल का 9 वाला पार्ट है। इसमें लिखा है माइनस अंडर, लेस देन एक्स, आगे कोई साइन नहीं, तो यहाँ पे भी आपने लेस का ही साइन लगाना है इस साइड पे। लेस देन एक्स, एक्स लेस देन 1000। इसके अलावा बाकी जो आप चेक कर लें, ये न्यू बुक है तो इसमें काफ़ी करेक्शन कर दिया उन्होंने। जो पुरानी बुक थी उसमें ये सवालों के जवाब गलत हैं लिखे हुए। पहले सवाल के फर्स्ट पार्ट का जवाब भी गलत था उसमें, और सेकंड पार्ट का जवाब भी उसके अंदर गलत था। तो ये न्यू बुक के मुताबिक ये जवाब है इनके, तो इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लें। ये न्यू बुक के मुताबिक ही सारे जवाब लिखने हैं। उसके अलावा दूसरे के फर्स्ट पार्ट का जवाब भी बुक में, पुरानी बुक में गलत लिखा हुआ है, जो कि अब उन्होंने करेक्ट करके ये लिखा हुआ है। और बाकी भी आप देख लें, ये सारे सवालों के जवाब लिखे हुए हैं यहाँ पे, और ये न्यू बुक के मुताबिक ये यहाँ से हैं। जो भी हमने पार्ट किया वो यहाँ पे ये लास्ट पे मौजूद है। तो यहाँ से ज़रा एक दफ़ा चेक कर लें सारी एक्सरसाइज के जवाब।